यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए जिसका साइज है 10 by 10, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हैं और सभी आइगन वैल्यूज नॉन नेगेटिव है और एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू पॉजिटिव है। सारी आइगन वैल्यू नॉन नेगेटिव हैं, इसका मीनिंग ये हुआ, और एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू पॉजिटिव है। तो अगर हम ट्रेस के बारे में बात करते हैं तो इसका जो ट्रेस होगा वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, क्योंकि अगर हम ये भी मान लें कि सारी आइगन एक्सेप्ट वन रिमेनिंग आइगन वैल्यू ज़ीरो हैं और एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव है, वही इसको ग्रेटर देन पॉजिटिव बना देगा। यानी कि ट्रेस जो है इस मैट्रिक्स ए का वो ग्रेटर देन ज़ीरो है। अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉल्स। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर केस पर वो फॉल्स हो, सभी केस में वो फॉल्स होना चाहिए। हम यहाँ पर ऑप्शन बी को चेक करते हैं डायरेक्ट। ए बी माइनस बी ए इक्वल्स टू ए। यहाँ पर दोनों साइड अगर मैं ट्रेस ले लेता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ ट्रेस ऑफ ए बी माइनस ट्रेस ऑफ बी ए, सॉरी, ट्रेस ऑफ ए बी माइनस बी ए इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस आपका लीनियर फंक्शनल होता है, इसको ग्रेटर देन ज़ीरो लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं ट्रेस ऑफ ए बी माइनस ट्रेस ऑफ बी ए। और हम ये भी जानते हैं कि ट्रेस ऑफ ए बी सेम होता है ट्रेस ऑफ बी ए के। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी, क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, यानी कि एक प्रॉपर्टी, ट्रेस एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैट्रिक्स के लिए, उस प्रॉपर्टी को अगर हमने यूज़ किया है जो इक्वेशन है तो वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये हमेशा ही फॉल्स होगा और यही हमारे लिए डिज़ायर्ड ऑप्शन होगा। इस प्रॉब्लम के लिए की जो है ऑप्शन बी है, क्योंकि इसमें एक ही मतलब सिंगल करेक्ट आंसर टाइप है ये।